डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसकी डिटेल पढ़ने के बाद कुछ इसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़नी है। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आपके सिलेबस का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर 7 में से। जनाब, रेजोनेंस एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें दो ऐसे सिस्टम आपस में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जो दोनों ही ऑसिलेटरी मोशन पर बेस कर रहे हों, जिन दोनों में ऑसिलेशंस हो रही हो, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाले सिस्टम हो। और उस वक्त जब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में सेम हो जाए तो उनके दरमियान में एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एडिशन हो जाती है, एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज हो रही है, एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अंडर किस कंडीशन हो रही है, अंडर कंडीशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, और उन दोनों को आपस में होना भी ओवरलैप करने के लिए पैरेलल चाहिए। तो रेजोनेंस के अक्सर होने की दो कंडीशन बन गई, एक ये कि वो दो सिस्टम जिनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एडिशन होनी है वो किस कंडीशन पे हो, सेम फ्रीक्वेंसी पे हो और दोनों ही आपस में पैरेलल हो। अगर ऐसा है तो उन दोनों के दरमियान में रेजोनेंस होगी। इस चीज को एक प्रैक्टिकल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग किसी भी सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर लिखें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई √G/L। आप तमाम बच्चे इधर गौर फरमाएं कि बाकी तमाम कांस्टेंट को निकाल लें तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी में ये चीज मिलती है। इट मींस फॉर अ पेंडुलम, किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ। फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस सिर्फ किस चीज पर है, लेंथ पर। अब आप इस एक्सपेरिमेंट पर तवज्जो फरमाएं, जरा इसको फोकस कीजिएगा। अब आप इस एक्सपेरिमेंट पर तवज्जो फरमाएं जनाब। इसमें आपको 6 पेंडुलम नजर आ रहे हैं और वो 6 के 6 पेंडुलम जो हैं वो आपस में पेयर की शक्ल में है। यहां पर आप लोगों को पेंडुलम ए नजर आ रहा है, तो इसकी सेम लेंथ के बराबर तकरीबन हमने बनाया पेंडुलम ए डैश। बी आया है तो उसके मुताबिक हम लोगों ने बनाया बी डैश। सी पेंडुलम है तो उसके मुताबिक बनाया सी डैश। अब ये 6 पेंडुलम है पेयर में, और ये किसी भी रॉड जो ऊपर से सपोर्ट के साथ रॉड लटकाया गया, उस रॉड के साथ ये 6 पेंडुलम लटका दिए गए। आपकी बुक के मुताबिक, आपकी बुक को उन्होंने पेंडुलम सी का जिक्र किया है कि पेंडुलम सी को हम बाहर की तरफ खींच कर छोड़ दें तो बाकी के 5 रुके रहेंगे, सिर्फ पेंडुलम सी आउटवर्ड इनवर्ड वाइब्रेट करेगा। आप पेंडुलम सी को ही डिस्कस कर लें कि इन 6 में से किसी एक पेंडुलम को आप वाइब्रेट करा दें, ए को, बी को, सी को, वट एवर यू वांट। आप लोगों की बुक के मुताबिक मैं पेंडुलम सी का जिक्र करता हूं। मैंने पेंडुलम सी को बाहर की तरफ वाइब्रेट करा दिया तो वो वाइब्रेशन करता रहेगा, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो सपोर्टिंग रॉड है उसमें हल्की हल्की डिस्टरबेंस आएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी इस रॉड में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होगी हिलने की वजह से। वो जो रॉड की मूवमेंट होगी, डिस्टरबेंस होगी, वो पेंडुलम एक को हिट नहीं करेगी क्योंकि लंबाई मुख्तलिफ है, फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है। पेंडुलम बी पर कोई असर नहीं दिखाएगी क्योंकि लंबाई मुख्तलिफ है, फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है। ऐसे ही बी डैश पर और ए डैश पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं दिखाएगी क्योंकि लंबाई मुख्तलिफ है और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है। लेकिन सी डैश पेंडुलम थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद उसी के साथ खुद ब खुद वाइब्रेशन शुरू कर देगा, और टाइम गुजरता जाएगा, ये वाइब्रेशन स्टार्ट रहेंगी और एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। दैट इज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी हो, दो मोशन आपस में पैरेलल हो तो उनके दरमियान में एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है। जब रेजोनेंस आता है तो एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है। दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये है जनाब हमारे सामने एक्सपेरिमेंट की डिटेल, जो कि आपकी बुक में ये टॉपिक पूरा का पूरा सिर्फ थ्योरी की शक्ल में लिखा हुआ है, कैलकुलेशन इसकी नहीं है।
अलबत्ता इसकी कुछ कैलकुलेशन सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 में है, अलबत्ता आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में भी किया गया है और हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आप बच्चों को बताऊंगा झूला झूलना, स्विंग। जनाब स्विंग जो है ये रेजोनेंस की एग्जांपल है कि जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है, जैसे उसका झूला आके रुकता है आप उसको पुश करते हैं, वो अपने वाइब्रेशन कंप्लीट करके फिर वापस आके रुकता है, आप उसको फिर पुश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता रहता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता रहता है और ये स्विंग में रेजोनेंस होती है कि अप्लाइड स्विंग की फ्रीक्वेंसी, स्विंग की अपनी फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है तो इनके दरमियान में कौन सा फिनोमेना होगा? रेजोनेंस हो जाएगा। जब ये दो चीजें स्विंग फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड पीरियाडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो जाएगी? सेम, तो रेजोनेंस होगा, एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होगा और ये प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हैं कि स्विंग का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू कर देता है। नंबर 2, कुकिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जो फूड की कुकिंग होती है जनाब, वो भी रेजोनेंस की वजह से होती है। जो माइक्रोवेव फूड पार्टिकल्स पर रेडिएशन फेंकता है उनकी फ्रीक्वेंसी और जो फैट पार्टिकल्स फूड के अंदर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की सेम होती है, जिसकी वजह से तेजी तेजी से फूड पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और आपस में रगड़ खाते हैं। उस वाइब्रेशन में एक दूसरे के साथ टकराते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को उस फूड के अंदर इंतहाई हीट महसूस होती है कि खाना गर्म हो चुका है, फूड पक चुका है। तो ये भी माइक्रोवेव ओवन के अंदर फूड कुकिंग भी रेजोनेंस की वजह से होती है। मोबाइल फोन का, रेडियो का ट्यून होना ये भी रेजोनेंस की वजह से होती है कि ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशन जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल सेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी एक हो गई, जो कि फ्रीक्वेंसी किस चीज की हो गई? ट्रांसमिशन स्टेशन की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो रेडियो के अपने सेट के अंदर होगी, जो आप रेडियो सेट के अंदर फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। ट्रांसमिशन स्टेशन की जो होता है वो बहुत सारे चैनल की फ्रीक्वेंसी भेज रहा होता है। आप अपने रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी सेट करोगे ट्रांसमिशन स्टेशन की वही फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो में सेट होगी और चैनल ट्यून हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घरों में टीवी में केबल की तार लगती है, केबल की तार के अंदर बहुत सारे चैनल हमारे टीवी के सर्किट पर अप्लाई हो रहे होते हैं। हम लोग रिमोट से अपने टीवी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं केबल के सेटअप में से वही चैनल ट्यून होकर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा जब रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होता है और चैनल ट्यून हो जाता है। बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज की कोई चीज़ें पढ़ाएंगे आप लोगों को और फिर चैप्टर नंबर 8 शुरू कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।